स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 11 पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी हाँ। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें छिपे डर और नियंत्रण के विचार हमारी असल जिंदगी से जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रसंग कुरुक्षेत्र का है। दुर्योधन अपनी सेना को देख रहा है पांडवों के सामने। हाँ, और वो एक खास आदेश देता है अपने सबसे अनुभवी योद्धा भीष्म पितामह के लिए। जी, वो श्लोक है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। जिसका सीधा सा मतलब अगर देखें तो मतलब कि आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे रहो और हर तरफ से भीष्म पितामह की ही रक्षा करो। तो पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल एक फौजी रणनीति लगती है, अपने बेस्ट वॉरियर को बचाओ। हाँ बिल्कुल, एक कमांडर का आदेश। पर क्या ये सिर्फ उतना ही है या इसमें कुछ और भी है, मतलब कुछ छिपा हुआ? यही तो सोचने वाली बात है। क्या ये वाकई सिर्फ रणनीति है या ये दुर्योधन के अपने डर का, उसकी इनसिक्योरिटी का संकेत है? अच्छा, कैसे? देखिए, जिस सेना में खुद भीष्म पितामह जैसे योद्धा हो, जिन्हें इच्छा मृत्यु तक का वरदान है, हाँ। क्या उन्हें सच में इस तरह की सब ओर से वाली हिफाजत की जरूरत है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बात तो है। तो आप कह रही हैं कि ये आदेश उनकी चिंता कम, दुर्योधन की अपनी चिंता ज्यादा दिखाता है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। जैसे वो अपनी असुरक्षा को एकता दिखाने या पितामह के सम्मान के पर्दे में छुपा रहा हो। मतलब अंदर का डर कुछ और है। बिल्कुल। डर ये कि अगर भीष्म गिर गए, किसी भी वजह से हट गए, तो उसकी अपनी ताकत का जो बेस है वो ही हिल जाएगा। उसे लग रहा है कि अगर भीष्म नहीं रहे तो मैं कैसे जीतूंगा। उसकी सारी उम्मीद, उसकी सारी शेखी वो भीष्म पर ही तो टिकी है। ये बात काफी मिलती जुलती लगती है असल जिंदगी से भी। कैसे? जैसे हम भी तो कभी कभी अपने आसपास के उन लोगों या सिस्टम्स को जिन्हें हम बहुत मजबूत या जरूरी समझते हैं, उन्हें बचाने में जरूरत से ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद इसलिए नहीं कि उन्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हमें उनके बने रहने से सिक्योरिटी मिलती है। जैसे आपने ऑफिस का उदाहरण दिया था पहले। बिल्कुल सही पॉइंट है। और यही वो बारीक लाइन आती है देखभाल और नियंत्रण के बीच। देखभाल और नियंत्रण। हाँ, क्या ये सच में केयर है या ये असल में कंट्रोल करने की कोशिश है क्योंकि हम डरे हुए हैं? अक्सर डर ही ना वो लीडरशिप का या केयर का या स्ट्रैटेजी का मुखौटा पहन लेता है। और ये तब होता है जब हमारा भरोसा खुद पर कम होता है और दूसरों के सहारे पर ज्यादा। तो हम उस सहारे को, उस भीष्म को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो उसे बांध कर रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली, उसे कंट्रोल करके सेफ फील करना चाहते हैं। तो इस पूरे सीन में या इस मनोविज्ञान में गीता हमें क्या सिखाती है, क्या इशारा है? गीता का संदेश तो बहुत साफ है मेरे ख्याल से। असली ताकत बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। हाँ, अपने अंदर के विश्वास से, स्थिरता से। दुर्योधन के पास देखिए कितनी बड़ी सेना थी, कितने बड़े योद्धा थे, है ना? हाँ, सब कुछ था बाहर से तो। पर अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी थी। और जब खुद पर यकीन नहीं होता, तभी हम बाहरी चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। तो मतलब ये जो पूरा श्लोक है, ये जो आदेश है, ये सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिक नहीं, ये दुर्योधन के अंदर के डर का, उसकी वल्नरेबिलिटी का एक तरह से आईना है। बिल्कुल। बाहरी सुरक्षा का हुक्म अंदर की असुरक्षा का सबसे बड़ा सबूत बन गया। वाह। और ये बात हमें अपने जीवन में भी देखने पर मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। कि कैसे हमारा डर, चाहे हम उसे पहचाने या नहीं, हमारे फैसलों पर असर डालता है, खासकर तब जब वो नियंत्रण या कंट्रोल की शक्ल ले लेता है। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि कहीं हम अनजाने में अपने डर को अपने फैसलों में हावी तो नहीं होने दे रहे हैं? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कंट्रोल करने की आदत है कभी कभी, वो असल में अंदर कहीं भरोसे की कमी से आ रही है? बिल्कुल, ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।